ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। विघ्नमस्तु। श्रोता भक्त सावधान। श्रीमद्भागवत कथा प्रारंभ। श्रीमद्भागवत कथा में जितने श्रोता जन माता बहनाएं पधारी है, सबको आज का जय श्री कृष्ण। आज भी रोज की तरह कथा का शुभारंभ करेंगे। आपका मन लगता है इसलिए कुछ कह देते हैं। आपकी जैसी जिज्ञासा रहती है, आपकी वृत्ति रहती है, आप मन लगा के सुनते हो। आपका मन लगेगा तो ये मन लगेगा, मन लगे तो मन लगे, क्योंकि सार सार का की व्यवस्था है ना, बरी बरी का की है ना। यानी बूढ़ा में बूढ़ा, बालक में बालक, जवान में जवान, हर जगह मैचिंग चाहिए। पेरवा में, ओढ़वा में, खावा में, पीवा में चाहिए कि नहीं। अगर जो बाटी बनाई तो दाल दाल बाटी, पूड़ी कड़ी, मैचिंग। ऐसे कैसे आपके मन से मन मिलता है तो सुख मिलता है कि कम से कम आपकी जिज्ञासा तो है कि आप शांति से बैठ करके कथा सुनते हो और एक टक एक नजर लगा करके आप कथा सुनते हो। जैसे भगवान भोले बाबा आया था ना वृंदावन में, यशोदा के द्वार पे दर्शन करवा, और आज तक वो वहीं बस गए अशेश्वर महादेव बन करके। और आज भी एक टक लगा करके देख रहे हैं कि बाल कृष्ण कन्हैया लाल आएंगे और मैं उनका दर्शन करूंगा। ऐसी आपकी वृत्ति रहती है और आप चैतन्य वृत्ति से बैठते हो तो मन लगता है और यहां से बोलने की हिम्मत करते हैं कि कुछ सुना दें आपको। वक्ता के पास में जो भी साधन का जो धन रहता है वो श्रोता के ऊपर निर्भर करता है कि मैं इसको क्या क्या दे दूं, क्या क्या दे दूं। और तालमेल अगर जो बैठ जाता है तो देने में कमी भी नहीं रखता है, वो सब कुछ दे देता है। यानी बाप अपनो गड़ो धन भी बता देख नहीं चोर चोरी ने, तालमेल बैठ जावे तो। ऐसे किसी कल आपने जाते जाते श्रीमद् भागवत में कथा सुनी थी कि राजा परीक्षित को श्राप लगा और 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी सांप के काटने से। राजा घबराया, सब कुछ सुना सुना लगा, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे कैसी माताएं, आप भी अपने जीवन के बारे में सोचना कि ये 4 दिन की जिंदगी है, थोड़ा दिन जीना है, ज्यादा धन नहीं। ये मत सोचना कि आप 100 साल के लिए आए, पता भी नहीं चलेगा कब कौन अपने बीच से निकल जाएगा, फिर बाद में रोना ही रह जाता है। इसलिए आप जब तक इस चैतन्य वृत्ति में बैठे हो, जब तक सांसें आ रही जा रही है, जब तक आप मन में यही विचार करना कि अपने ज्यादा दिन नहीं जीना है, अपने परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए। और ये ऋषि मुनियों ने बहुत बारीकी से गाया, बहुत बारीकी से गाया। आज राजा परीक्षित भी बहुत गहन चिंतन करके अपने बेटा जन्म जय को बुला करके कहता है कि बेटा मैं अब नहीं रह पाऊंगा, बस अब मुझे ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा और ईश्वर के अलावा कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए मुझे सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, राज छोड़ करके मुझे एकांतवास लेना पड़ेगा, मुझे पवित्र जगह जाना पड़ेगा। मैं गंगा तट पे जा रहा हूं। ईश्वर यदि कृपा कर देगा तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अपनी सबकी यही जिज्ञासा है कि अपन सब इस मार्ग पे जब भी पैर रखते हैं तो कल्याण की भावना से रखते हैं कि मेरा कल्याण हो जाएगा। जागोगे तो सब पता चल जाएगा, सोते रहोगे तो जो है वो भी खो दोगे आप, वो भी चुरा ले जाएंगे। इसलिए जागना है और जागने का जो विषय है
वो बहुत प्रभावशाली होता है। राजा जागिया और अपने जीवन को श्री हरि की शरण में लेकर के गया और यमुना के तट पे बैठ करके उसने, गंगा के तट पे बैठ करके उसने भगवान की आराधना करी। आप अपन भी सब 3 घंटा भगवान से आराधना प्रार्थना करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि यह जागृति आती है। गुरु के द्वार पे जीव को चैतन्य होने का मौका मिलता है, जागने का मौका मिलता है। देखो इतना बड़ा राजा, 7 द्वीप 9 खंड में उसकी सत्ता, उसके बाद भी जीवन कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ करके सदगुरु की शरण में गया हो। आप भी हिम्मत मत हारना, क्यों कि आप भी घर से निकल करके ऐसे ही आते हो और कहीं ना कहीं वो गुरु कृपा कर देता है। चाहे भले आप आए तो है, लेकिन मार्ग तो वही है ना। कोई गुरु मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई कथाकार मिल गया, कोई प्रवचनकार मिल गया, मिल गए, आप आए, धीरे धीरे जुड़ करके आप एक दिन गंगा में प्रविष्ट हो जाओगे। क्यों कि एक बूंद यदि आपके घर पे गिरती है, बरसती है, तो वो किसी नाली में जाती है, डायरेक्ट गंगा में तो पहुंच नहीं जाएगी। नाली, और नाली से किसी नदी, और नदी से किसी महानदी। धीरे धीरे करके आप उस सत्य स्वरूप में समाहित हो जाओगे, सदगुरु की शरण में पहुंच जाओगे। और जब आप सदगुरु की शरण में पहुंच जाओगे तो याद रखना, एक न एक दिन जैसे वो बूंद गंगा में मिल जाए तो गंगा सागर में जा मिलती है, ऐसे कैसे आप सदगुरु से मिल जाओगे, उस दिन आप कृपा सिंधु से जाकर के मिल जाओगे। पर शुरुआत तो करना है, अपन को छोड़ना नहीं है और ऐसा मौका छूटना नहीं चाहिए। राजा ने ऐसा ही विचार किया, घर छोड़ के गंगा के तट पे जाकर के बैठा। जीवन की बड़ी चिंता, और अपने तो है ना जीवन की चिंता नहीं है, बचपन, युवा और बुढ़ापा। कभी भी हमने ऐसा गहन चिंतन नहीं किया कब मेरा क्या होगा। ये जरूर चिंतन किया आपने कि हमारा घर को कहीं होगो, हमारा छोरा छोरी को कहीं होगो, ये चिंतन करते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में अपन ने आज तक चिंतन नहीं किया। इसलिए जीवन के बारे में भी चिंतन करना, यहाँ बैठ के भी चिंतन करना कि हे गुरुदेव, ऋषि मुनियों ने भी इसको बारी बारी कैसे गाया, सबको इसके बारे में फिक्र लगी, चिंता लगी। ऐसे कैसे मेरे मन में भी ऐसी उत्कंठा पैदा होना चाहिए और मैं मेरे जीवन के बारे में कुछ अच्छा कर लूं, और अच्छा कर लूंगी तो मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा से ही परमात्मा प्राप्त होता है। ठीक है, भगवान ने ये घर परिवार बेटा बेटी सब बनाया, सब अपन को दिया, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें रहते हुए हमें हरि नाम की अलग तो जगाना पड़ेगा। ऐसी बातें तो अपन को करना पड़ेगी। राजा गंगा के तट पे बैठ करके और भजन की यात्रा कर रहा है, और बड़ा सुंदर भजन गाया उसने। गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना, गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना, हे गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना, गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना, ये भव सिंधु से तरने की कोई युक्ति बता देना, ये भव सिंधु से तरने की मीठी मीठी ताली बजाते हुए बता देना, हे भव सिंधु से तरने की कोई युक्ति बता देना, भव सिंधु से तरने की
कोई मुक्ति बता देना। हे गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना। 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 गुरुदेव दया करना, चरणों में लगा लेना। गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना। बहुत मुझे करने की कोई युक्ति बता देना। मुझे करने की कोई मुक्ति बता देना। बोलो सतगुरुदेव। तो यदि आप ऐसी नेक जगह अगर जो पहुंच जाओगे तो फिर कोई ना कोई मार्ग आपका प्रस्तुत हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। फिर कथा सुनते सुनते ऐसे मोड़ पे जाकर के खड़ा कर देती है कि आप सोचने पे विवश कर देती है कि यार मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। सुनते सुनते कई जगह ऐसा मोड़ आ जाता है, कथा सुन रहे हैं भावुक हो जाते हो आप, भाव बनने लगता है कि ऐसा करना चाहिए जो गुरु वाणी कह रही है ना, ऐसा मुझे करना चाहिए। थोड़ी सी देर आपकी जो चैतन्यता बढ़ती है उसको बरकरार टीका के रखना, आपको बरकरार उसके साथ रमण करने लगना, उसको छोड़ मत देना। जहां कहीं यशोदा, जहां कहीं नंद को ऐसा आभास हो जाए कि मारो छोरो ईश्वर है, देखो फिर कन्हैया नहीं छोड़े। पर विडम्बना यही है कि कभी माकन का चक्कर में, कभी काई का चक्कर में वो कन्हैया छूट जावे और फिर बाजी भूल भुलैया में पड़ जावे। फिर कभी वो मटकी फोड़े, फिर कभी वो कहीं सीका तोड़े, फिर कभी वो कहीं उकल से न कहीं पेड़ से, हर तरह से लीला करके और माँ यशोदा को जोड़ने की कोशिश करे। ऐसे कैसे इतना बड़ा सौभाग्य अपना नहीं है कि हम डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ जाएं, पर यह सौभाग्य तो दिया कि तुम किसी सामरस सदगुरु से जुड़ करके मेरे बारे में जुड़ जाना। यह सौभाग्य तो है ना अपना, है कि नहीं? कथा सुन करके, गुरु ज्ञान लेकर के आप मेरे से जुड़ने की चेष्टा करना। और जब गुरु के यहाँ से जब शब्द ब्रह्म जागता है, चैतन्य ब्रह्म शब्द जागता है, तो वो आपको ईश्वर की लीला में ले जाता है, ईश्वर के स्वरूप में ले जाता है। बस गुरु वाणी यही काम करती, लीला और स्वरूप दोनों का दर्शन कराती हुई अंत में परमात्मा का सानिध्य करा देती है। कथा सुनते सुनते अगर जो आप ध्यान दोगे तो ईश्वर का स्वरूप बनने लगेगा। वाके दर्शन से और वाके वचनन से मारा हृदय में ज्योत जगन लागा। अभी राजा परीक्षित रो रहा है, देखो गंगा के तट पे आ गया, मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा, मैं 7 दिन का पावना हूं, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, कोई तो मुझे बचाओ। अब कोई ऐसी स्थिति में आके कह दे कि मैं तुझे बचा लूंगा, बोलो किसकी ताकत है? हर कोई जना जना कह सकता है क्या? मां शक्ति की जरूरत पड़ती है, मां कोई ना कोई शक्ति की जरूरत पड़ती है। वैसे भगवान को भी इसके बारे में स्मरण हुआ स्मरण कि मेरा भक्त दुखी है, परीक्षित दुखी है, राजा परीक्षित दुखी है, क्या करना चाहिए? रथ उठा करके चले हो, मैं बचा लूं। लेकिन रास्ते में आते आते पता चल गया कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। बताओ, भगवान भी कह रहा है कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। क्यों? कि वो पापी है और मैं पापी से डायरेक्ट मिल नहीं सकता हूं।
क्योंकि इसने महात्मा का अपमान किया। तो क्या करें, पहले सदगुरु की शरण में जाना चाहिए जीव को। तो भगवान श्री कृष्ण जी भगवान भोले बाबा के पास गए कि हे विधाता आप जाइए और राजा परीक्षित की जो जीवन नैया जो डूब रही है आप उसको है ना पार लगाने की कृपा करिए। तो फिर भगवान सतदेव शंकर भगवान ही गंगा के तट पे सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट किए हुए थे। जय जयकार हो गई मां गंगा तट पे, फूलों की बारिश हुई, शंखनाद हुआ। राजा परीक्षित के मन में विश्वास जगा कि ये जो जय जयकार है ना ये कहीं ना कहीं जीवन की जय करा देगी। इसलिए जब भी आप भगवान की जय बोलते हो ना अंतर आत्मा से बोलना चाहिए, मुक्त भाव से बोलना चाहिए। कईयों की विपत्ति मिट जाती, आपकी तो मिटती है लेकिन सुनने वाले की भी विपत्ति मिट देती है जय जयकार। जहां जय है वहां विजय जरूर होती है। कभी कभी गुरुजन भी कहते हैं कि जय जोर से बोलना चाहिए, जय जोर से बोलना चाहिए, बार बार बुलवाते हैं। यहां भी जय जोर से बोली, बोलो सुखदेव स्वामी जी महाराज की। जहां जय है वहां विजय है। इसलिए घर में भी आप कभी दीपक लगाते हो, आरती करते हो, पर जय जयकार जरूर करना, जय जयकार जरूर बोलना। आप जिस भगवान की यहाँ अगरबत्ती लगाई वो की जय जयकार बोल देना। आपके जीवन में कभी हार आगी नहीं, वहां विजय विजय होगी। इसलिए एक संत महात्मा ने तो भजन ही बना दिया, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। गाता रहे वो, कब सबका कल्याण हो जाएगा, जैसे विजय जरूर होगी। इसी निर्मूल भावना से आप ईश्वर का यशोगान गाना और कहीं भी कमी मत छोड़ना। जो भी मौका दिया परमात्मा ने उसको अपने जीवन में धारण करना। अच्छा, एक कोई भी अपन को साड़ी भेंट कर दे, साड़ी दे दे, है ना, एक बहन बेटी को साड़ी दे दे, गांव का भाई लियावे, गांव का कोई बुजुर्ग आदमी लियावे, कोई भी लियावे सम्मान। अब उस साड़ी को अगर जो आपे दी पहनने के लिए तो उसको ओढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलो, ओढ़ना चाहिए ना, उसको धारण करना चाहिए ना। ऐसे किसी जो भी विधाता ने अपन को अच्छी अच्छी चीजों से नवाजा है, दिया है, तो फिर उसको जरूर धारण करना है, क्योंकि उससे विपत्तियों का नाश होता है। राजा परीक्षित के मन में इन शब्दों से चैतन्यता आई और राजा ने जैसे ही सुखदेव मुनि को अपनी इन आंखों से देखा, देख करके आंख बंद हो गई कि कोई सामर्थ है। चरणों की तरफ देखने लगा, चरणों में प्रणाम किया और आंख बंद करके बैठ गया। और उसी समय जब आंख बंद करके बैठा तो गुरु ने माथे पे हाथ रख दिया, चरण और हाथ दोनों अर्थ और फेस मिल गया। तो राजा परीक्षित के अंदर प्रकाश हो गया और प्रकाश हुआ तो ईश्वर की इच्छा जागी कि भाई सब मुझे ईश्वर का दर्शन करना है। राजन, घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे अब डरना नहीं है। क्यों? कि मैं आ गया हूं। यानी वो सामर्थ तो कह सकता है कि नहीं? हर कोई नहीं कह सकता है ये बात। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजा डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गया, तू डरे मती। अब एक ही शर्त है तेरे मेरे बीच में कि तू मन लगा लेना, बस जो भी कहूंगा मन लगा लेना। और यदि तेरा मन लग गया तो हर एक शब्द में चमत्कार हो जाएगा। आपका मन जहां कथा चल रही है वहां लगना चाहिए, आपकी वृत्ति वहीं जागना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके, तो चमत्कार हो जाएगा। आप बात को साहब कि अंत में भगवान मिले, पर जीते जी भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। याद रखना, यूं भरोसे मत रहना मरबा के बाद में मलेगो, और मरबा के बाद में मलेगो कहने देखिए, जीते जी भी देखना चाहते हैं हम तो। सबरी को मिलिया राम जी, बोलो। गुरुदेव कह के गया था, सबरी आगा राम जी हो, बाट बोरती रहीजे, भजन करती रहीजे। मालिक ने वो देखो गुरुवाणी को सार्थक किया, भगवान गया और जाकर के बेर खाया।
तो हम इस विचार में नहीं बैठे कि भगवान मरबा के बाद ही मले। अब मरबा के बाद मले नहीं मले और देखियो भी कहने, फिर बताओ कोई कह के गयो कि मैं मल गयो? जीते जी भी भगवान मिल जाते हैं, पर शर्त ये है कि मन लगाओ। और गुरुवाणी में जिन जिन लोगों का मन रमण करता है उसके लिए भगवान सामने प्रकट होने में देर नहीं करता है साहब। ये मन का ही तो खेल है सारा। अब मन को स्थिर कैसे करे? देखो, मन को स्थिर कैसे करे, साधना भी बताइए कि मन को ऐसे स्थिर करो। जैसे एक राजा ने कहा, मन को स्थिर करने का नुस्खा बता रहा हूं, आप उस हिसाब से अपने मन को ढालना और उसको डराना ताकि वो स्थिर हो और भगवान में वो रमण करने लगे, भगवान की ओर यात्रा करने लगे। एक राजा था, राजा ने कहा कि मेरे एक बकरा है, यदि उसका कोई पेट भर के ले आएगा तो उसको आधा राज दूंगा। और राजा को यह पता था कि बकरा का पेट कोई भर ही नहीं सकता है। के आया फिर भी हिम्मत रख के कि बकरों को पेट भरवा में कहीं लागे, दिन भर चरांगा, हरी पत्ती खाड़ांगा और बकरा को पेट भरा जागो। के आया दिन भर बकराएं चरायो, दिन भर चरायो, राते फिर ले जावे राजा के यहाँ, आंगन में जाके खड़ा कर दे, राजा बकरा को पेट भर के ले आया, दिन भर चरायो, अब वो फिर हरी हरी घास डाले, वो राजू वो फिर खाबा लाग जा। तो राजू के भूखो ही तो ले आयो, खातो रियो, पेट का भर के लायो। के आया बापड़ा, के ही हार गया। क्यों? कि उसका स्वभाव ही ऐसा है बकरे का, वो खाता है, दिन भर चराओ फिर भी खावे, वो खाबो छोड़े ही नहीं। आखिरकार एक आदमी ने सोचा, यार इसमें कोई रहस्य है। के ही आया, दिन भर चराया, उसे हरी हरी घास खिलाई, फिर भी एको पेट नहीं भरायो, कोई ना कोई तो रहस्य होगा। जगत को ऐसे पकड़ना, अब गुरुवाणी कहीं ना कहीं एक ऐसा रेशी समझा देती है जो समझ में आ जाता है, और आदमी इन्हीं शब्दों को लेकर के आगे निकल जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है। एक आदमी ने सोचा कि बकरा को दिन भर चराया, पेट नहीं भराया, कोई रेशी है। उसने कहा कि राजा बकरा का पेट भर के मैं लाऊंगा, आज मुझे दो तुम्हारा बकरा। वो गया, एक रस्सी से बांधा उसको, हाथ में एक डंडी ली और उसे पल्ली के पास ले जावे, घास के नके ले जावे और खींचे और एक मुंडा में झाड़े, मारे उसे। पल्ली नहीं खावा दे, हरी घास नहीं खावा दे, दिन भर ऐसा ही किया उसने, ले जा खींचे मारे, ले जा खींचे और मारे, बार बार उसको पीटा डंडी से। बकरा के डर भर गयो कि यार खावा नहीं दे, खाओ तो मार खाओ, खाओ तो मार खाओ। अब एक बार उसने परीक्षा करी, किसने? वो चराब गयो तो होने, हाथ में हरी हरी घास ली, हाथ में वह डंडी, और बकरा के आगे पटकी तो बकरो घास नहीं देके उन्हीं डंडी देके के पड़ेगी। अबे कहीं खावा देगो यो, जब धन भर नहीं खावा दी है ने घास, उसके डर भरा गया साहब। आ गया, वो परीक्षा कर ली नहीं उसने तो बकरा की, और राजा से कहा, राजा बकरा का पेट भर के ले आया, आप परीक्षा कर लो। राजा वही हरी हरी घास और दन की तरह लेके आया, बकरा के आगे पटकी, बकरो घास आड़ी नहीं देके उन्हीं डंडी आड़ी देके पड़ेगी, उधर तान दिया उसको, उधर खींच दिया। ऐसे कैसे मन को भी गुरु नाम से रोज रोज समझाना, रोज समझाना, रोज उसको प्रताड़ित करना कि तू सुमरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमरन क्यों नहीं करे। नाम से रोज उसको मारना, नाम रूपी डंडी से रोज उसको है ना कूटना पीटना, तो मन को डर लगेगा, डर लगेगा तो मन किस में लगेगा? फिर नाम में लगेगा, ईश्वर में लगेगा, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। नितर यो मन भी बकरा जैसो ही है, याद रखजो, भले कतरो ही खाड़ो, आणि लड्डू खाड़ो, गुलाब जामुन खाड़ो, रसगुल्ला खाड़ो, फिर भी यो तृप्त तो नहीं होगो, फिर भी खावा जाओगो। होता ही नहीं है साहब। अगर जो तृप्त हो जाता तो एक ही साड़ी से तृप्त हो जाता है कभी? पेरबा ओढ़बा की अलग रखी, आबा जाबा की अलग रखी, घर ने काम करबा के नाने अलग रखी, अतिथि रखी है, 7 दिन की 7, 2-4 और भी पड़ी है।
इतने इतने कपड़ा अपने पास में, तृप्त होता ये मन तो एक ही जोड़ से हो जाता, पर अपन ने ढेर लगा रखिया, ढेर लगाया, ओके बाद भी तृप्त नहीं, फिर अकेले रह गयो तो फिर दूसरी ले आयो साड़ी, क्यों अतरी धरी अटेचे भरी आने कहीं खागी कहीं नहीं माने यो मन। कितनी अच्छी बात की कबीर जैसे महात्मा ने मन के बारे में। ये सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। ये सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। ये बन जा कागा से हंसारे यो मन माने को नी रे। ये बन जा कागा से हंसायो मन माने को नी रे। बन जा कागा से हंसारे यो मन माने को नी रे। बन जा सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। बोलो सतगुरुदेव। देखो कथा के बाद में कोई भी भजन गाते हैं ना संत महात्मा, केवल समझाने के लिए गाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। सत्संग में भजन का बेस महत्व इतना ही है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भजन भी कह रहा है, संत वाणी भी कह रही है और भागवत कथा भी कह रही है कि ये ऐसे मानेगा। राजन मन को स्थिर कर ले, यदि मन स्थिर हो गया तो मन मोहन का स्वरूप बनने लगेगा। आपको कैसे पकड़ में आएगा वो ईश्वर बताओ आप। है जादूगरी व्यवस्था है। एक जादूगर गांव में आवे और के जम्मूरा क्या बना दूं, लाता है जम्मूरा जादूगर। जलेबी बना दूं, रुपया बना दूं। देखो आप वो बनाता है और बनाने में क्या जादूगरी है। ऐसे कैसे अगर जो आप स्थिर मन को कर लोगे, एक जादूगर अगर जो जलेबी बना दे, डबल चश्मा लगे भी देखे, उन्हें भी जलेबी दिखे, बताओ आप कि हाँ रे जलेबी बना दी उसने की। जम्मूरा क्या बना दूं, जलेबी, चल चुरिए, तुरंत जलेबी बनेगी। ऐसे कैसे मन स्थिर हो जा तो जादूगरी व्यवस्था है। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। ढूंढने की जरूरत नहीं है उसे साहब, अपन जो ढूंढ रहे हैं ना वो थोड़ा हल्का सौदा कर रहे हैं, अपन भटक रहे हैं अपन। वो तो बसेगा है, उसे कोई ढूंढ नहीं सकता है। कहां ढूंढेगा, क्योंकि वो दिखाई तो देता ही नहीं। कहां ढूंढोगे आप बताओ। वो तो बसेगा, बसने के बाद में आभास होगा, आभास हो जाएगा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। ये सब आप बात सुनते हो, लेकिन बात तो थोड़ी पल्ले नहीं पड़ती है और फिर अपन कथा सुन के चले जाते हैं। इसलिए इन चीजों का साथ करना। राजन, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, उसमें मनु राजा प्रकट हुए। मनु यानी मानव, ठीक है ना। ये मानव की सभ्यता है, मानव की धरा है और सबको सत्कर्म करने के लिए बोला कि पहले भजन करना। भजन करोगे तो सृष्टि भी संतुष्ट रहेगी, संतुलित रहेगी, और यदि भजन नहीं किया तो सब दुखी हो जाएंगे। भजन करने से जल में पत्थर तेरे, ये भजन का ही प्रभाव है।
भजन करने से पत्थर तेरिया। लंका में हाहाकार मच गई कि राम का नाम से पत्थर तेरे, वो तो बहुत चमत्कारी है, अपन तो मारे जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, उसके नाम से पत्थर तेरे, क्या करना चाहिए। सब रावण के नके गया, क्योंकि जेके भरोसे बेटिया ओके नके तो चलो, रावण के नके गया। और रावण से की, ए घबराओ मती, मेरे नाम से भी पत्थर तैरते हैं, अपना राजा भी बलिष्ठ है, उसके नाम से भी तैरता है, फिर क्यों डरा, बराबरी की टक्कर है। मंदोदरी ने रातें सोते समय सैन कक्षी में पूछा, नाथ आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आपके नाम से पत्थर तैरते हैं क्या, पत्थर तेरे आपके नाम से। उसने सोचा कि इसका भी दुख मेटना पड़ेगा मुझे, जब सबे तो समझा के आयो, और अगर जो घर का ही नहीं समझेगा तो घर को वेदी लंका जा रहे, क्या करना चाहिए। तो उसने मंदोदरी से भी कहा कि मेरे नाम से भी पत्थर तैरते हैं। देख मुझे ऐसे विश्वास नहीं है, देख लेना, सुबह चल के चलेंगे अपन समुद्र तट पे, दोनों पत्थर तैरेंगे। दोनों गए साहब, सुबह उठ करके एक पत्थर पे क्या लिखा, रावण। मंदोदरी ने, रावण ने की कि मुझे दो ये पत्थर, रावण ने लिया मंदोदरी से, और छोड़ते समय कहता, ये पत्थर तू डूबे तो तुम्हें भगवान राम की सौगंध है। वो पत्थर नहीं डूबे, बता। तो मंदोदरी ने सोच लिया कि हाँ आपके नाम में भी प्रभाव तो है। भजन का प्रभाव था साहब, रावण के पास भी भजन का प्रभाव था, इसलिए वो पत्थर नहीं डूबा। ऐसे भजन करो, लगेगा मन भजन में। अब आपका जितना भी हो सके नाम की संख्या बढ़ाओ, जितना भी हो सके, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, उसमें कोई परहेज नहीं है कि नींद आया तो कब नाम नहीं जपंगा, अभी भूखा है तो अभी भजन नहीं करांगा, या भोजन कर लियो तो अब अपराध हो जाओ अब भजन नहीं करांगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आटो याम, किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी, किसी भी परिस्थिति में आप नाम ले सकते हो। हाँ, मंदिर में पवित्र जगह जाने में कहीं ना कहीं रुकावट है, पर जहां नाम प्रकट हो जाता है वहां सब पवित्र हो जाता है, चाहे शमशान हो। वो मुर्दा के पीछे भी राम नाम सत्य लगाया, वो पवित्र है, वो उसको भी पवित्र कर देता है। इसीलिए तो माँ उसकी गति हो जाती है, क्योंकि वो माँ महाकाल आते हैं साहब, याद रखना, महाकाल प्रकट होते हैं वहां, और जीव की गति कर जाती है। ऐसी विषम परिस्थिति में कौन साथ देगा, बताओ आप, अपना कौन साथ करेगा। नाम हर तरह पवित्र कर देता। जिस धरा पे बैठ के अपन भागवत कथा का अमृत रस पान कर रहे हैं, ये धरा इतनी पवित्र होगी, इतनी पवित्र है ये धरा कि अगर जो यहाँ की माटी भी माथे लगा लेंगे तो हो सके हमारी सोई हुई किस्मत जाग जावे। आप जाओ नहीं, ये माटी माथे लगा करके जाना, इसमें संबल है, ताकत है, क्योंकि यह नाम का गुणगान गाते हैं अपन बैठ करके आप और हम सब मिलके क्या करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, उसके गुण गाते हैं, तो ये सृष्टि मंत्र मुग्ध हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है साहब। हर एक कण प्रसाद बन जाता है, हर एक कण क्षण यहाँ का चमत्कारी हो जाता है। इसीलिए तो यह मन लगता है आपका आकर के मूर्ति जैसा बैठ जाओ, मूर्ति की तरह जाने अभी आके यानी रोपिया स्थापित किया है यानी मंदिर में, ऐसा बैठ जाए यूं, सांस ले लो मर जाओगा नहीं तर, भूल ही गया सांस ले वो भूल गया, लोग बाग बताओ, ऐसा बैठ गया। ऐसी शून्यता में ज्योति प्रकट होती है साहब, ऐसी शून्यता में। इसलिए राजा परीक्षित मन में विचार करता है कि अब मुझे मिल गया वो सदगुरु, अब मेरे साथ रमण करेगा वो, मिल गया ना, मैंने शब्द पकड़ा। शब्द ही चमत्कारी होता है गुरु के द्वार पे, जो शब्द पकड़ लेता है चमत्कार हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। अंदर मन में उतल पुतल हुई, भाव समझ गए गुरुदेव,
इसीलिए ये भजन गाया उस महापुरुष ने। जब मैं गुजरूं गुलजारी ये दुनिया रहे न सारी, जब मैं गुजरूं गुलजारी ये दुनिया रहे न सारे, ये जब मैं गुजरूं गुलजारी ये दुनिया रहे न सारी, जब मैं गुजरो गुलजारे ये दुनिया रहे न सारे, जब मैं गुजरूं गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना, जब मैं गुजरे करताल भजन में सागर बनकर आ जाना, जब मैं गुजरूं गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना, मैं गुजरो गुरुदेव तो तुम सागर बनकर आ जाना, ये मेरी सांस चले ना पावा, ये नाम ले ना गाना, मेरी सांस चले ना पावा मेरी जीव चले ना गावा, ये मेरी सांस चले ना पावा, ना जीवन ले ना गाना, मेरी सांस चले ना पावा तेरी जीव चले ना गावा, ए मेरा जीवन ले गुरुदेव लो तुम शिव जी बन कर आना, जीव चले गुरुदेव तो तुम हरि जीव बनकर आ जाना, मेरा जीवन ले गुरुदेव तो तुम शिव जी बन कर आ जाना, जीव चले गुरुदेव तो ताली बाजी ताल की जीव बनकर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान ने गरुड़ पे चल कर आ जाना, तो भगवान रे गुरु चढ़कर आ जाना, ये जब तन में उठेगी ज्वाला, ये कोई पास ना आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास में आने वाला, ये जब तन में उठेगी ज्वाला, ये कोई पास ना आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास में आने वाला, एक गरीब के सुन के मुबान को तुम सागर बन कर आ जाना, गरीब के सुन के पुकार रे तुम सागर बनकर आ जाना, गरीब के सुन के पुकार तुम सागर बन कर आ जाना, गरीब के सुन के पुकार रे तुम सागर बनकर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान बंधु भगवान रे आ जाना, बोलो सद्गुरुदेव। अब आप कथा से कितना समझे, भजन से कितना समझे, क्यों कि दोनों ने एक ही मोड़ पे जाकर के खड़ा कर दिया। इसलिए कहा कि गुरु वाणी का महत्व यदि आप समझ जाओगे तो कबीर जैसी वृत्ति में आप निकल करके चले जाओगे, फिर आप निराकार में भी जी सकते हैं और साकार में भी जी सकते हो।
उसको हर जगह आप भज सकते हो। फिर परमात्मा दूर नहीं है। फिर एक घबराहट खत्म हो जाएगी कि भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजा ने जैसे ही साम्राट उस सदगुरु का सानिध्य पाया गंगा के तट पे और शब्द सुना, वाणी चैतन्य वाणी सुनी, आंख बंद कर लिया कि बस अब तर जाऊंगा, अब नहीं मरूंगा, अब तर जाऊंगा। आंख बंद करके निर्भय होकर के बैठ गए और बैठे और जैसे ही सुना कि सृष्टि का सृजन हुआ, मनु अवतार, जब जब भी भगवान का अवतार हुआ, मानव का सृजन किया, उसे मनु अवतार कहते हैं। देखो सबसे सुंदर रचना, कल भी कहा था पावन धाम जाओ तो स्वयं का दर्शन करना हरिद्वार में। ये सुंदर रचना है परमात्मा की सबसे। और अगर जो ये जीवन लेके भी अगर जो इसे धूल करबो चाहो, रखोड़ी करबो चाहो, तो आपकी इच्छा है। फिर रोए महापुरुष रोए के कंचन है वो गुरुदेव, यह काया कंचन है। बड़ी बारीकी से आगे बढ़ना और संभल संभल करके अपन को चलना है। राजा ने आंख बंद कर ली, बैठ गए, मन स्थिर हो गया। गुरुदेव ने वो संपदा दी जो देना चाहिए। बताओ, एक तो मृत्यु को डर, मृत्यु का दुख, महादुख बताया। अगर जो तुम्हारा हाथ कट जाए, पग कट जाए, या कहीं ना कहीं पेट में दुखे, या दाढ़ दर्द करे, मन लगे तुम्हारो महिमा जावे, महिमा जागो, मन महिमा जागो। और जिसे मृत्यु का दर्द है बताओ, उसे भी स्थिर कर दे, वो तो सामर्थ गुरुवाणी हो सकती है। और भजन में लगा दिया। लोग वाक्य के मन नहीं लगे, मन कसा नहीं लगे बताओ बे? साथ करके देखो आप। और आज और आप इतने डूब गए शब्दों को सुन करके, हकीकत में डूब गए। जैसे मैंने कारीगरे बुलायो हो और तुम्हें सबे सेट कर दिया हो सीमट तार से, सबे जमा दिया हो जाने। ऐसा क्या सन्नाटा छा जाता है पांडाल में, एक भी चुप रो नहीं करे कि छोरा छोरी घर ने माने ही नहीं। अतरा बोले छोरी चुप रे रही, छोरी चुप रे, पर यहाँ ना जाने कहीं पर कोई चूक रो नहीं करे। ऐसा सन्नाटा छा जाता है। आज कथा और मन लगा के सुन रहे हैं आप। मैं स्वयं आपको भी अनुभव है इस बात का, वास्तव में मन लगा के सुन रहे हैं। स्वयं समझो इस बात को। मन नहीं लगे ये झूठी बात है। मन लगता है माता, मन लगता है। और मन नहीं लगे थोड़ी देर भी नहीं बैठ सको आप, याद रखना। मन लगे इसीलिए तो बैठे, और मन लगे तो शिव तत्व जागता है मन में। क्या जागता है? शिव तत्व। गुरुदेव वो तुम शिवजी बन के आ जाना। अब वो जगाने की चेष्टा करेगा आपको, और वो अमृत दान रस करेगा तुम्हें, अमृत रस का दान करेगा, जिससे आपकी जिज्ञासा प्रभावशाली होगी। आपके अंदर का भाव जागेगा कि बस अब इसी चीज को लेना है। अब जगत को धीरे धीरे कम करना है। रहना तो जगत में ही है, पर उसको धीरे धीरे कम करना है। लेना तो है उसको। यूं नहीं कह रहा हूं कि रोटी मत जिम जो व्रत कर जो, मर जाएगा अपन। अगर जो असो ज्ञान दे दूं तो मरी जाओगा तुम। सूखते सूखते लाकड़ी हो जाएगा काट, और एक दिन है ना प्राण निकल जाएंगे। इसलिए यूं कह रहा हूं कि खाओ पियो पर चको मत, बोलो चालो पर बको मत, देखो चोखो लेकिन तको मत, घूमो फिरो लेकिन थको मत। धीरे धीरे ऑटोमेटिक छूट जाएगा ये, और उसी में आनंद है माता। एकदम से नहीं छूटेगा, धीरे धीरे। अब कोई से कह दे कि 7 दिन तुम तो कहीं भी मत खाजो, कतई सुन जो, सुनबो आड़ा ही नहीं रहेगा तो फिर कहीं सुनम। अरे फराळ भी कर जो, एक टाइम भोजन कर जो, है ना, ठीक है। ऐसे ऐसे चलेगा काम। ऐसा नहीं कि खींच दिया, सांस ही खींच दी और निकल गया। ऐसा प्राणायाम किया कि प्राण ही निकल गया, ऐसा भी नहीं है। धीरे धीरे आप यात्रा करो, सुन के समझ के आप आगे बढ़ो। सुन के और समझ के अपन अगर जो आगे बढ़ेंगे तो उसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं होगा। अपनी गृहस्थ भी अच्छी चलेगी। बेटा और भी यूं कहेगा दादी भगत तो है, दादी
भजन तो करे, पर हर तरह से व्यवस्था जमा दे, हर तरह से व्यवस्था जमी जमाई है। ना तो छोरा छोरी दुखी, ना अपन दुखी, ना भगवान दुखी। और कई ऐसा है कि भगत बनिया आधी रात का घर छोड़ के भाग गया और गुरुजी से जाके कि गुरुजी मैंने त्याग करियो, अतरो बड़ो त्याग, मारा छोरा छोरी मारी बेराएं सोती छुड़े। तो गुरुजी ने कही कि मूर्खानंदन यो कोई त्याग है कहीं? इसे त्याग नहीं कहते हैं, धीरे धीरे छूट जाए उसे त्याग कहते हैं। भूख तो लाग रही और बेरा आदमी की लड़ाई होगी, अब वो कह रही रोटी नहीं खाऊं, वो कह रही खा लो मरोगा नहीं तर के। वो जबरदस्ती कर रही हूं नहीं खाऊं और वो समझे रही खा लो लड़ाई तो होती रहे, खा लो फिर भूखा मरोगा कि नहीं आप? इसलिए खा लो, निपेट लो तो दुखी नहीं होगा अपन। ना तो घर छूटे, ना परिवार छूटे, ना भजन छूटे। भक्ति का मार्ग वो नहीं है कि घर से भाग गया, वो तो कायर लोगों का मार्ग है। भी भजनानंदी नहीं है, भी ठोकरा ही खागा, भी बड़ी खाई खागा भी। ये नहीं है मार्ग। मार्ग तो ये है भक्ति का कि सनखेड़ी कोई पोलाव से आया और भी अन्य अपने गांव से आए, हर एक जगह से आए और फिर पाची अपने घर ने चले गए। फिर काम बता सब किया, जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वाह किया और फिर पाची अपन 12 बजे से 3 बजे तक कथा में आ गया। इसे भक्ति कहते हैं। सोदी है कि आ गया यहीं रम गया और घर का मां ढूंढ रहा के दाजी कनंग मर गया। मरबोई तो है, वो कोई तरबो तोड़ो है? ऐसा भी मत करना कि धोखा हो जाए लोगों के साथ में। बेटा बेटी खराब होते तो फिर राम कहां से आते बताओ? कन्हैया जी कहां से आता? यशोदा की तो इच्छा है नहीं कि मेरे तो पलने में कन्हैया झूले। राजा दशरथ जी तो बहुत चिंतित था कि मेरे पुत्र नहीं है। तो वशिष्ठ गुरु को बुला करके पुत्रेष्टि कामना यज्ञ किया और वहां से फिर राम का प्रादुर्भाव, मां से राम जी पर। बताओ आप हैं तो पुत्र बेटा बेटी घर परिवार ये गलत नहीं है माताएं, लेकिन उसमें उलझ जाना गलत है। ठीक है नहीं? अपन कहीं करा कि कोई भी भैंस है या बैल है, कोई किसी बकरी बकरा है, अपने बांध दियो, रस्सी से बांध दिया, एक सुविधा है वह बांधवा की। अब की ये नहीं असर है बेल बीशा की भी ओमे ही उलझ जावे। जिस रस्सी से बांधी नहीं वो में ही उलझ जा, कहीं की सिंगड़ो कनंग पोले, कहीं की नाड़ की कनंग पोले और दुखी होती रेवे। असा उलझनो नहीं अपने बांधिया ठीक है, पर अपन कहीं करा कि अपन उलझ जावा और उलझबो बहुत गलत होता है। आप अब कई लोग बात कही है कि पानी पाके चारों पटक के विषाने और आ गया होगा कि 3 बजे आके संभाल लो, कहीं की जाके देखो उलझी हुई नजर आ गई। वो है दुख सबसे बड़ा। तो खूंटे से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, ये दुख नहीं है। और अगर जो रस्सी खूंटा से नहीं बांधो आप भैंसे और कह दो छुट्टी रेवा दे रे, कतरो नुकसान करेगी? बोलो करेगी कि नहीं? खूंटा से बंधना ठीक है, अगर जो छोड़ दिया बहुत बड़ो नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये जतरा भी भागता भरेरी ये सब छुटिया रूलेट है, ये नुकसान ही करे। मतलब कथा थोड़ा सा असो मोड़ ले रही कि आप ऐसा लगेगा कि यार के और ऋषि मुनि संत महात्मा तो इतनी के घर छोड़ो घर से परहेज रखो, मन मत लगाओ घर ने, ये मत करो। अगर जो घर ने मन नहीं लगा तो फिर अपन कहां से आ गया? बोलो सब आगे ही बना मन लगा के। मन लगा के नहीं, आपका भी संबंध होता है, बेटी का संबंध हुआ, बेटा का संबंध हुआ, छोरी देखबा जेजू के डायरेक्ट आंखें मीच के केदी कहो कल मांडो है, केदी कई लोगों ने देखेगा कि नहीं कि मासा जी कह रिया के अपना छोरा को संबंध करदा, फला गांव में एक छोरो है, बढ़िया है, संस्कारी है, अच्छो घर है, कहते कि नहीं? बोलो
के डायरेक्ट कह दी हैं कि अपन तो कल ही मांडो कर देंगे तुम तो ठीक है। फिर वह कल की थी क्या कर जो फिर दिक्कत आगी करी आगी कि नहीं गाड़ी पे से रपट गई तोड़ डागो 2 दिन बाद छोरी रोती रहेगी उन्हीं टूट लिया है एक नहीं दुख समझना पड़ेगा ये। तो मन तो लगा साहब, मन नहीं लगता तो ये स्वरूप नहीं बनता, और यदि उसमें भी मन नहीं लगेगा तो ये स्वरूप ईश्वर का कभी नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ भी मन और वहां भी मन, मन हर जगह लगाना पड़ेगा आपको। मन बिना तो सृष्टि का ना सृजन होता है क्या बताओ है? अगर जो माताएं भोजन बनाती है, मां अगर जो मन नहीं लागे एक दिन नहीं रोटी खा सको, जनी जगह शक्कर डाले उन्हीं जगह मन नहीं लगे तो मुट्ठो भर के नमक डाले, अब खा लो लो थम चाय पी लो, जनी जगह शक्कर पड़वा की थी उन्हीं जगह नमक पटक दियो। बताओ अब चाय कैसी लागी? खारी खारी मीठी लागेगी? कदी नहीं लागे। भूल के मत कह दीजिए कि मीठी लागे। कई बार असो लपड़ो हो जाके ध्यान नहीं दियो और ज्यादा मर्चा पड़ गई, खाबो वाला रो रिया बापड़ा, आंसू आ रही, अतरी मर्चा ध्यान नहीं रखी, 1 चम्मच और पटक दी, वो मन नहीं लगी, लपड़ो हो गया। अच्छी बात है कि नहीं? कथा सुनो आप, कथा आपको संसार से भी जोड़ेगी और ईश्वर से भी जोड़ेगी, तो कोई लपड़ा ही नहीं बचेगा। राजन, मैं तो तुझे अब इसलिए कह रहा हूं, देखो गुरुदेव ने तीसरे दिन में राजा परीक्षित से कहा, राजन 3 दिन हो गया कथा सुनते सुनते तूने आंख नहीं खोली, तेरी मन स्मृति में पानी की इच्छा तो जागी होगी, पानी पी ले, तू भोजन कर ले उठ करके। गुरुदेव ने भागवत में संदेश दिया है। नहीं गुरुदेव, बहुत भोजन किया, भोजन कर लिया, बहुत प्यास लगी थी, प्यास के कारण ही पाप लगा मुझे। अब सोचा कि 7 दिन में नहीं खाऊंगा पीऊंगा तो कहीं मरूंगा, और 7 दिन बाद मरनो ही तो है, मोह तो याद है नहीं। और जिन्हें ऐसा याद हो, जिनकी ऐसी चैतन्य वृत्ति हो, तो आपके लिए सारी व्यवस्था लागू है, फिर आप घर छोड़ सकते हो और आप दुनिया से विदा हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अतलोक बड़ो छोरो, बताओ एक ममता मई माँ की गोदी में और तुम छोड़ के भाग जाओ, क्या बीतेगी बोलो? कई छोड़ के चले गया, के अतलोक बड़ो तो छोड़ के चले गया। उस माँ से पूछो, उस बेटा से पूछो, कभी बाप नजर आया उसे? और उसे बाप नजर आना चाहिए था कि नहीं? बोलो, सौभाग्य मिलना चाहिए था कि नहीं उसको? ये पर उसका दुर्भाग्य रहा कि वो छोटा सा था, जब भी उसका बाप विदा हो गया। तो ये दुख रूप संसार है, फिर क्या है? दुख रूप संसार। इसलिए कहा कि ना तो कुछ छोड़ना, ना आलतू फालतू बातें करना, मन जब तक नहीं लगेगा ना तो भोजन बनेगा, ना लड्डू बनेगा, ना लड्डू गोपाल बनेगा, हर जगह मन लगाना पड़ेगा। जब अपन भोजन में मन लगाओ, ऐसा कैसे ही मन है नहीं, भजन में लगाना। गुलाब जामुन देख के, रसगुल्ला को नाम सुन के रस आ जावे जीवान पे, आ जा करे। ऐसे किसी कथा सुनते सुनते भजन हो, रस आ जाना चाहिए, जीभ लड़ना चाहिए, गाना चाहिए अपन को। पर लड्डू और रसगुल्ला से रस आ जावे जीवान पे और भजन की कह दो तो जान ही जावे, असो भी नहीं होना चाहिए। फिर भजन भी हो तो फिर लड़ लड़ के होना चाहिए ना। ये तेरो अगलो जन्म सुधरे तो जो तू राम नाम रस पी, तो तेरो अगलो सुधरे तो जो तू राम नाम रस पी, ओ तेरो अगलो जन्म सुधरे तो जो तू राम नाम रस पी, तो तेरो अगलो जन्म सुधरे तो जो तू राम नाम रस पी, तो जो तू राम नाम रस पी, तो जो तू राम नाम रस पी, तो जो तू रस
पीतो जो राम नाम रस पीतो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बेटे बेटे अपने मन को राम नाम रस पीतो, राम नाम रस पीतो, जो तू राम नाम रस पीतो, राम नाम रस पीतो। ओ तेरो गिलो जन्म करेलो, जो तू राम नाम रस पीतो। तेरो पीतो जो राम नाम रस पीतो। तेरो नाम करेलो, जो तू राम नाम रस पीतो। तेरो जन्म सुधर तो जो राम नाम रस पीतो। नित्य करे तो तू संगति, तेरो भगत नाम ही पढ़ तो, जो तू कर तो तेरो भगत नाम रस पढ़ो। ओ तेरो भगत नाम ही पढ़ तो, तेरो भगत नाम ही पढ़ तो। ओ तेरो भगत नाम ही पढ़ो, तेरो भगत नाम ही पढ़ो। ओ तेरो लो जो तू राम नाम रस पीतो। तेरो भगत नाम ही पढ़ो। हे बांके बिहारी तेरी जय हो। राम नाम रस पीतो, राम नाम रस नाम करे तो, जो तू राम नाम रस पीतो। तेरो पीतो। जन्म सुधर तो राम नाम रस पीतो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। राजन, सृष्टि में मानव अवतार की बात करी, और मानव अवतार में ईश्वर ने सृष्टि का सृजन किया, क्योंकि आप रहोगे कहाँ? ठीक है ना, आपको भेजा तो आप कहाँ रहोगे? हिरण्याक्ष आया है, हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष सृष्टि का निर्माण कर दिया, और वो पृथ्वी को उठा करके और समुद्र में जाकर के उसने दुखाड़ दी, छुपा दी। देवता लोग ने जिज्ञासा करी कि ईश्वर, सृष्टि आपने बनाई और वो राक्षस है, तो उसके ऊपर अतिक्रमण करके और अपनी समझ करके और अहंकार वश कह रहा है कि इस पे मेरा अधिकार है, बल्कि आपने तो जीव चराचर के कल्याण के लिए सृष्टि का निर्माण किया, इस पे सभी का अधिकार है ना? सभी का। अपन सनखेड़ी में रहते हैं, यहाँ जहां अपन बैठे हैं, ये सभी के लिए बनाया नहीं, बोल रहे हैं पहाड़ी काटी नहीं, और काटते जा रहे हैं इधर से। सुंदर व्यवस्था बना दी, तो ब्रह्मदेव का आदेश है ब्रह्मा जी का चराचर जीव को कि तुम संसार बनाओ तो सुंदर बनाना, उसे बिगाड़ना मत। या तो ये जीवन हो
चाहे संसार हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार, उसका अच्छा सृजन करो, उसको बिगड़ने मत देना माता है। जीवन भी नहीं बिगड़ना चाहिए, अच्छा बनाओ उसको। जीवन में जो आदत अपन अच्छी डाल लेंगे तो अच्छा बीज बोएंगे, अच्छे विचार बोएंगे तो अच्छा होगा। कई कई क्या करते हैं कि जीवन में उठपटांग बातें करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, तो जीवन बिगड़ता है। अच्छा से अच्छा होता है और बुरा से बुरा होता है। इसलिए अपना स्वभाव को सुधारो। राजन, तूने आंख बंद कर ली, एक शब्द नहीं बोला, कम से कम यूं तो बोल, तुझे कैसा लग रहा है? गुरुदेव, बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि जो आप सुनाई दे रहे हैं, जो सुना रहे हैं, जो मुझे अमृत वचन सुना रहे हैं, वो बड़े असरकारक है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? कि सृष्टि का सृजन हुआ जगत कल्याण के लिए हुआ। ये बात अपन जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये भगवान ने जो ये मानव जीवन दिया, ये परोपकार के लिए दिया है, स्वयं का पेट भरवा के नाने नहीं दिए। याद रखना, बस अपनों पेट भरा जा, सो जाओ, ऐसा मत करना कभी भी। प्रार्थना करना कि हे भगवान, सबको मिले, उसके बाद मुझे मिले। सबका पेट भरा जाना चाहिए, उसके बाद मेरा पेट भराए और मुझे उसके बाद ही देना। सबका पेट भरा जाए उसके बाद, ऐसी भावना होना चाहिए आपकी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी नहीं सोया, द्वारिका में रोया। रुक्मणी जी ने की कि नाथ, आज आप रो क्यों रहे, सो क्यों नहीं रहे? बहुत रात बीत गई, आप सो जाना चाहिए। रुक्मणी, मुझे नींद नहीं आती है। क्यों? मेरा भगत है ना सुदामा, आज उसको खाने को नहीं मिला। भगवान रोया, नींद नहीं आई। बताओ तो नाथ, आपका भगत इतना दुखी कि जिसे रोटी नहीं मिल रही, और आप द्वारिकापति, आप लक्ष्मीपति, इतनी बड़ी व्यवस्था आपकी, आप उसके यहाँ कुछ भेज दो, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा बंदा। देखो, वो अपने यहाँ तो कतरई फंडा जा, भले सब खा जाऊं, एक ही खा जाऊं। अपन कितनी बड़ी व्यवस्था हो, एक लोई चट करवा की सोचे। टंकी आई सबकी प्यास बुझावा के नाने, वो एक लोई टंकी साफ करवा की सोचे। होता है कि नहीं ऐसा? और यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो स्वीकार नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बारीकी से इन शब्दों को अपने सुनना चाहिए। इसलिए परोपकार माताएं है ना, ये भाव होना चाहिए कि हे भगवान, तू मुझे दे रहा है, लेकिन सामने वाले का भी भला करना। परोसो हो गई, बहुत कटुता है। इसीलिए कहा कि सावधान होकर के चलना। एक गृहस्थ को देखो, इस कथा से आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा मैं। एक गृहस्थ को कहीं से एक शंख मिला, आकाशवाणी हुई कि देख रहे, अगर जो तू बजा दे गो अणिए तो चमत्कारी शंख है। तूने कह दी कि मुझे मकान चाहिए राजमहल जैसा, पर गांव वाला के 2-2 राजमहल बनेगा, ये याद रख जी। तू एक मांगेगो तो गांव वाला के 2, एक गाड़ी मांगेगो तो गांव वाला के 2-2 गाड़ियां। अब उन्होंने कहे कि मारे 2 होती तो बजा, तो मारे तो एक ही रह जाएगी, सामने वाला के 2-2। उन्हीं बजावे, पट्टो धर दियो उन्हीं ढाक के, संके नहीं बजाओ। बजाऊंगा लपड़ो हो जाओ। एक मकान मांगूंगा, गांव कान के 2-2 मकान। क्यों बजाऊं? नहीं बजावे, ढाक के रख दिया। एक दिन कहीं बाहर जावा को समय आयो, अब रिश्तेदारी में अपन जावा कि नहीं, शादी होगी, कहीं भी भंडारा होगा, तो उस घर वाली से कह के गया हो, देख मुझे हो तो भगवान के यहाँ अगरबत्ती दीपक लगा दीजिए हो, पर तू शंख मत बजे जे। अब उन्हीं शंका हुई, शंख का चक्कर में घरवाली
देखिए यार कि सब बात ठीक थी, पर शंख क्यों नहीं बजाऊं? जब है बजावा की चीज तो बजाना चाहिए, भले ही मना कर गया तो कर गया। ये तो निकल गया मना करके। अब उन्हें सोची कि शंख बजाऊ तो सही, बजावा की क्यों मना करी। अब उन्हें तो दीपक अगरबत्ती आरती करके और जो शंख बजायो, आकाशवाणी हुई कि बोल तुझे क्या चाहिए। होती के इतने दिन से अपन झोपड़ी में रह रिया, गरीब है, क्योंकि स्थिति ऐसी थी। पहले के समय में आप झांक के देखो, 25-30 साल पहले सनखेड़ी में एक आधे घर के ऊपर छत होगी। 30 साल पहले कितने बुजुर्ग बैठे हैं आप सब, एक आधी छत होगी। अब वो नहीं कि अपने ऐसी स्थिति में जी रहे हैं तो एक मकान मांग लूं। जब केरी तो कोई शक्ति उसने कह दी कि मुझे एक मकान प्रदान कर दो, तो गांव वालान के दो सुदामा नगर बन गया। बल्कि सुशीला के यहाँ विश्वकर्मा जी आया था राते, सुदामा तो वहां बैठा और यहाँ विश्वकर्मा आया। सुशीला से प्रार्थना करी कि अगर जो आपका आदेश हो, मुझे द्वारिकानाथ ने भेजा आपको, तो राजमहल जैसी व्यवस्था कर दूं आपके यहाँ, इस टूटे मकान की झोपड़ी की जगह। पर सुशीला ने मना कर दिया था, नहीं नहीं, जिन गांव का मैंने खाया, भिक्षा मांग के खाया, वो सब झोपड़ी में, और मैं उनके बीच में मेल में रहूं। पहले उनके मेल बनाओ तो मेरी झोपड़ी को मेल में कन्वर्ट करना, नहीं तो मुझे झोपड़ी पसंद है, मुझे मेल नहीं चाहिए। आपके द्वारिकानाथ को कह देना नहीं चाहिए मुझे। कितनी बड़ी भावना की प्रशांत आत्मा, जब ऐसी दिव्य आत्मा होती है तो भगवान की सत्ता मुट्ठी में रहती है। याद रखना, कहाँ रहती है? मुट्ठी में रहती है। आप भजन करके तो देखो, ऐसी इस भावना को लागू करके देखो, सब कुछ हो जाएगा। चमत्कारी व्यवस्था मैंने की ना कि ये मार्ग चमत्कारी है। माताएं आप मानो या मत मानो, कहना हमारा धर्म है, नहीं बताएंगे तो अपराधी हो जाएंगे। किसके? मालिक के अपराधी। इसलिए सब चीजों से आपको अरूबरू कराते हुए ले चलेंगे 7 दिन में, और कहीं छोड़ दिया तो फिर वो हिसाब किताब भी तो मांगेगा। भाई उसने तो 100 रुपया देके भेजा कि बांट दीजिए, मुंह क्यों धर के राखू 10 को कड़कड़ाट और जेब में पटक के? क्यों है उससे मोह मेरा? क्यों आसक्ति उसमें? बांटने के लिए दिया, बांट दो और देगा वो। तो फिर विश्वकर्मा ने फिर प्रार्थना करी द्वारिकानाथ से कि नाथ यहाँ तो सारा उल्टा हो गया, मना कर दी उन्होंने। तो विश्वकर्मा जी से निवेदन किया कि विश्वकर्मा जी, सुशीला की हर एक आज्ञा मेरी आज्ञा मान करके जो कह रही है वो माँ, आप वैसा ही उनके जीवन में धारण करवा दो, उनके जीवन में चमत्कार कर दो। तो जो जो कहा था वो सुदामा नगरी ऐसे पूरे गांव को उस ममतामयी माँ ने आकाशवाणी सुन के शंख बजा के सारे गांव को है ना नगर में परिवर्तित कर दिया। सबके 2-2 मकान, और एक गांव का लोग आनंदित हो गया, आनंदित हो गया। अब वो दूसरे दिन आयो नहीं हूँ दादो, जो भड़िया की जगह मेल दिखिया उन्हें तो घबरा गयो करे, उन्हीं डोकरी ने गड़बड़ी कर दी, शंख बजे दियो है 2-2 मकान, वो मारे एक। और जाकर के उन्हीं से पूछी, क्यों री तेने संग तो नहीं बजे दियो? तो ये भला आदमी, संग से तो देखो मकान मिल गयो, बजाना चाहिए, तेने बहुत गलती करी, कहाँ है वो संग? पाचियों ने वो शंख उठायो और फिर शंख बजायो। कहने ये बसाव आया था, उनने दाजी ने शंख फूंकियो, आकाशवाणी हुई, और क्या चाहिए? मारा मकान के आगे एक कुआं खुद जाना चाहिए। उनके 2-2 सामने मकान के आगे, देखो तो सही आप। फिर उसने फिर डबल से शंख बजाया, डबल से शंख बजाया। टेक अब और कहीं चारियो, टेक मारी एक आंख फूट जावे, सबकी 2-2 फूटी। मुंह एक से देख लूं और निकल जाऊंगा, ये तो घर से निकलता ही के कूड़ा में पड़ेगा। आंधा कर दिया। तो ऐसी वृत्ति, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसा भाव आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर के ईश्वर रीझेगा। इन ऐसे लोगों से ईश्वर थोड़ा रीझता है। ऐसा
इसीलिए भजन गाया है। राजा परीक्षित के मन में ये भाव जागा, ये गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। गुरु के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। मन सुनो लगे यो देश, मुझे तेरे पास बुला लेना। मन सुनो लगे यो देश, मुझे तेरे पास बुला लेना। ये मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, तो गई रे मुरारी। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, मैं तो हार गई रे मुरारी। हे गुरु हरि को चढ़ा के ध्यान, तुम मेरी जीत करा देना। गुरु हरि को चढ़ा के ध्यान, तुम मेरी जीत करा देना। गुरु हरि को चढ़ा के देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय करा देना। ए मोए लागी लगन जन्म से, मारी कर तो लगन मोहन से। मारे लागी लगन जन्म से, मारे कर तो लगन मोहन से। मारे लागी लगन जन्म से, मारे कर दो लगन मोहन से। मारे लागी लगन जन्म से, मारे कर तो लगन मोहन से। गुरु छुड़ा के जगत का नदी का साथ करा देना। गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। गुरु छुड़ा के जगत का हरि का साथ करा देना। गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय करा देना। बोलो सतगुरुदेव। जय हो। राजन, परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया तो सबके मंगल के लिए किया है। हिरण्यक्ष पूरी सृष्टि का अधिकार करके बैठ गया कि मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर भगवान से प्रार्थना करी तो 12 अवतार लेकर के आए वो, और पृथ्वी को उठा करके लाए। और हिरण्यक्ष से आया वो राक्षस कि कौन है इस सृष्टि को हाथ लगाने वाला, ये मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो भगवान को गुस्सा आई, उसको पछाटा, उसकी मृत्यु करी और सृष्टि को ला करके धरा को समुद्र के ऊपर स्थापित करी। इसलिए देखो ये धरा समुद्र के बीच में है, चारों तरफ समुद्र है ना। और आदेश कर दिया कि जाओ, आपको कोई विपत्ति आए
तो आप ईश्वर का भजन करना, जगत में मत रोना। और अपन क्या करते हैं साहब कि अगर जो अपने कोई दुख भी आवे, विपत्ति भी आवे, तो अपन कणी केवा सरपंच साहब कहेगा, पटेल बाए कहेगा, यहाँ अगर जो फैसलो नहीं सुलझो तो थानादार साहब कहेगा, कोर्ट कचेरिया में रोता फरांगा अपन। यही हो रहा है। इसलिए आप बैठ करके भगवान का भजन करना, और भगवान का भजन करोगे तो भगवान इतना पावरफुल है, सारी व्यवस्था संतुलित करके और आपके जीवन की जीत करा देगा। आपकी नैया पार लगा देगा, इन के प्रकार से वो व्यवस्था जमा देगा। विभीषण को भरी सभा में रावण ने लात मार दी, निकल जाए यहां से तू। तो उस राम की बात करता है, उस बनवासी की बात करता है, तू यहां रहने लायक नहीं है। अब जाए तो जाए कहां? राम की शरण में गया वो, गया विभीषण राम की शरण में। उसने सोचा इधर उधर जाने से क्या फायदा होगा, क्यों कि जिसके भी पास जाऊंगा कटुता तो हावी है ही है, वहां मेरी बात नहीं बनेगी। इसलिए राम की शरण में। तो विभीषण ने कहा कि मैं चाहता तो और जगह भी जा सकता था, लेकिन जाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं राम की शरण में जाऊं ताकि राम मेरे जीवन का कल्याण करे। तो आपको विपत्ति आए, दुख आए, तो आप राम का भजन करना, रोना मती, राम सब कुछ समेट देगा, सब कुछ समेट देगा। जय हो। आप एक दृष्टांत बताऊं मैं, कि जब ये लाइट नहीं थी, लोग बाग लाइटेन का प्रकाश उजड़ा में रहता, चमनिया का उजड़ा में लाइटेन जोता, वो में वो कड़ो तेल भरेता, घासलेट। अब वो लाइटेन जब जोते थे और अचानक कभी कभी वो में तेल खुद जातो नहीं, तो वह भपका करके बुझे थी, भपक भपक। लोगन ने की लाइटेन में हो कहीं गयो, या भपका क्यों मार रही थे कि बुझबा को समय आ गया। क्या आ गया? बुझने का समय आ गया। ऐसे कैसे आप शांत रहना। आप देखना क्षेत्र में, गांव में, कहीं भी कोई भी आदमी ऐसा ज्यादा भपके तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, भगवान देखेगा। क्यों कि बुझबा का समय आ गया। इसलिए भपक जो मती, जो भपके भी बूझ ही जावे, भपकना नहीं है अपन। मोटर धीमा धीमा हाको, ये में श्याम बेटियों बाको। सुखदेव मुनि ने 24 अवतारों की कथा सुनाई, सूक्ष्म संक्षिप्त में। सुनाते सुनाते ही ब्रह्म आभास हो गया, ब्रह्म का बोध हो गया, अंतःकरण में मन स्थिर हो गया था, भगवान का दर्शन करा दिया। अब आप ईश्वर को कहां ढूंढोगे बोलो? कई जगह तो पंडा भी ऐसा है कि किरायो तक नहीं रेवा दे जेब में, सब लूट ले। कई गया बापड़ा, रोता रोता आया, नंगा कर दे नंगा, ऐसे पंडा पड़िया है कई जगह। कई मंदिर में तो भगवान भोग भी लगे तो 1100 को लगे, ऐसे कम तो खावे ही नहीं। अब आपड़ा के न कि 1100 नहीं है तो भगवान ने भोग कसा लगा। इसलिए भगवान के लिए यह व्यवस्था नहीं। इसलिए सबसे निर्मल मार्ग है, पवित्र मार्ग है, सदगुरु का मार्ग। वहां जाना है, ना वो कुछ लेता है ना कुछ देता है। हो तो भी इच्छा नहीं है कि आप कुछ दो, नहीं हो तो भी कोई इच्छा नहीं है कि आप कुछ दो। हाँ, वो निशुल्क सेवा करता है, निशुल्क देता है, और उसको जरूरत पड़ती है तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। याद रखना, वो आपकी भी गति कर देता है और स्वयं की भी गति हो जाती है। कोई सामर्थ है तो भटकने की जरूरत नहीं है अपन। राजन, कैसा लगा तुझे? वो बहुत बड़ा है गुरुदेव, मुझे तो सुनाते जाओ बस। फिर गृहस्थों के बारे में चर्चा करी, माताओं के बारे में चर्चा करी,
निर्मल जीवन बताया, पवित्र भावना का दर्शन कराया, सत्संग का महत्व समझाया, क्योंकि अंत समय में ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, आप बालक थे, नहीं मानते थे, आप यो लूं रिसा जाता, थोड़ा समझदार हो गया, बड़ा हो गया, ग्रस्त में आ गया, और फिर बेटा बेटी वाले हो गए, फिर उतार आ जाना चाहिए, हर एक चीज में आना चाहिए कि नहीं। फिर भी नितर के बहु आगी और के बाद भी अपन चूल्हा आड़ी झाका, अलवरी आड़ी झाका, ताड़ो लगावा, ऊंची गला में पटक के रखा, जहां माड़ा पटकनो है ऊंची पटक के रख, वो सब गलत है। इसलिए बेटा बेटी सब कुछ है, उनको दे दो, भी उनको घर चला, और आप अपनो जीवन आगे चलाओ कि अब जीवन का कल्याण करना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। भी सब जाने कि अब कसा घर चलानो अपन, और ज्यादा करोगे तो फिर सुनागा भी है? तो उलझन में अपने पढ़नो नहीं है, दे दो आप इनको, सब कुछ दे दो, और यही समझदारी, और आप फिर भगवान का भजन करो। उतार की बात की रही हूं, उतार आ जाना चाहिए जीवन में, और उतार आ जाए तो इन चीजों से फिर धीरे धीरे छुटकारा पा लेना चाहिए, और छुटकारा पा लोगे तो पार भी उतर जाओगे, नहीं तो फंसे के फंसे रह जाओगे आप। इसलिए राजन, भगवान की बड़ी कृपा है, ध्रुव प्रहलाद सबका कल्याण किया, और इसी में राजा अंग की कथा, इसी में ध्रुव की कथा, ऐसा प्रसंग भागवत में तीसरे दिन की कथा में बताया है, और कहा कि जैसे ध्रुव का मन ईश्वर में लगा, ऐसा मन लगना चाहिए। मन लग गया इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छूट गया, वो कथा जो मैंने की है आप है, मिला है बल्कि छूटा नहीं है। आप यूं कह दो कि भगवान में मन लगा लगा तो फिर मलेगो कहीं नहीं, इतना मिलता है कभी आपने नहीं सोचा होगा। चमत्कारी व्यवस्था है ना, बता दिया यहाँ चमत्कार है। जैसे अपन अंधारा में, और आप पता है कि यहाँ चुटकी लग रही है, लाइट है और बल्ब लगी हुई है, केवल चुटकी दबाना है, प्रकाश हो जाएगा। ऐसे चमत्कारी व्यवस्था है ईश्वर की, इतना विश्वास होना चाहिए। क्यों कि राणा तो मीराएं मारने के लिए जा रहा था कि नहीं, जेर भेजा, सांप का पिटारा भेजा, मरगी कहीं वह बोलो नहीं, मरी नहीं, चमत्कार होता है यहाँ। अब इतनी बात सुन ली, ओके बाद भी अपन हल्के में ले लेंगे तो फिर अपन से बड़ा मतलब कहने का तो मूर्ख कहना चाह रहा था मैं कि अपने बराबर मूर्ख फिर दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हल्के में ले लिया तो कहां मरने दिया। एक छोटा सा बेटा ध्रुव, जो कथा है वर्तमान में, आज की कथा है, एक पिता की गोद में बैठने की जिज्ञासा जागी कि मुंह बैठूं, लेकिन उसके दो पत्नियां थी उत्तानपाद के। ये सुनीति का, सुनीति के कोई बेटा नहीं था, ये तो बाद में जन्मा, योग बनता है साहब, वो तो ईश्वर की कृपा है। वो दूसरी ले आयो तो कि बेटा नहीं है, और वो लाया था भी सुनीता के कहने के अनुसार ही है वो राजा, कि मेरी खोख से बेटा नहीं जन्मता है, और यदि ऐसा हो, भगवान की इच्छा हो जाए, अपने यहाँ बेटा की प्राप्ति हो जाए, तो ये आंगन सुना सुना, ये राज सुना सुना नहीं रहेगा। तो उनके कहे अनुसार वो एक सुरुचि नाम की पत्नी को और लेकर के आ गया था, शादी करी आया, पर फिर ये मोह आसक्तियां ये दुख दे जाती है साहब। उसने सुनीति को भी घर से बाहर कर दिया। एक कुटिया में रहती थी एक राजा की राज रानी, बताओ कुटिया में रहती है, राजमहल में नहीं आने देती है। राजा को आदेश कर दिया, अगर जो इसको यहाँ रखोगे तो मैं चली जाऊंगा। अब ये एक विवशता है। राजा ने सुनीता से कहा, देख मैंने कहा था नहीं तेरे से, विडंबना जीवन में आएगी, दुख आएगा, मुझे मत उलझा, पर देख तूने की थी नाथ
मैं मेरी गलती स्वीकार करती हूँ और जो भी कुछ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कभी भी आपसे मुंह खोल के कुछ नहीं कहूंगा। भोगना पड़ा वो भोगा कि कुटिया मेरी बताओ गांव के बाहर है, राजमहल के किसी किनार पे कोने पे रही वो। लेकिन बेटा की इच्छा जागी, वो बड़ा हुआ, उसने पूछा अपनी माँ से, माँ मेरे भी तो पिताजी होंगे। देखो एक समझ आती है, सोच आती है तो जिज्ञासा जागती है कि नहीं, कहाँ है मेरे पिताजी? कि बेटा यहाँ का राजा तेरे पिता है। तो माँ फिर अपन इस झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? जब एक राजा का बेटा हूं मैं तो फिर अपन राजमहल में क्यों नहीं चले? माँ की उंगली पकड़ी और खींच के ले जा रहा था, चल तू भी चल मेरे साथ। बेटा मेरी मर्यादा है, मैं नहीं जाऊं और तेरी इच्छा हो तो तू जा सकता है। उस दिन उसने हिम्मत करी दुरु ने और वो राजमहल के अंतपुर में गया और जो राजा राज सिंहासन पे बैठा था, वहां जाकर के उसने देखा कि ये मेरे पिता है, इतना दिव्य मेरा पिता, और मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ। मेरा अहोभाग्य है जो आज मुझे मेरे पिताजी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं उनकी गोदी में बैठूंगा। वो गोदी में बैठने के लिए गया, लेकिन उसकी सुरुचि माँ ने उसको रोक लिया रास्ते में और कह दिया कि नहीं, ये गोदी तेरे लायक नहीं है, निकल जा यहाँ से। उसको वहां से धक्का मार दिया और वो रोता रोता अपनी माँ के पास आया। फिर माँ ने उसको भजन का मार्ग बताया। जब ऐसी परिस्थिति बने तो समझाने का सबसे बड़ा साधन है जीव को ईश्वर का मार्ग, ईश्वर की कथा, ईश्वर का भजन, यही अपन को संभाल सकता है। बाकी दुनिया तो तोड़ने में लगी रहती है, दुनिया कभी किसी को संभाल नहीं सकती है। इधर से ताली बजती है, थोड़ी इनंग तालियां की कमी रहेगी। एक एक रोटी ज्यादा खा के आजियो कल हो, पर ताली बजे जो, ताली बजाना चाहिए, ऐसे ढीले ढस बज बैठो थोड़े थोड़े। बोलो सावरिया सरकार की, बाके बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। मारे नाने छोड़ी ही नहीं जे, बोलो सारी जे बोल दी। बोलना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए, ये मौका है, इसलिए भजन भी बोलना चाहिए, कथा भी सुनना चाहिए, ताली भी बजना चाहिए, और अगर जो नृत्य करने का अगर जो मौका मिलता है तो नाचना भी चाहिए। पर देखो अपने तन के साथ में मन को भी नचाना है, और तन के साथ साथ जिसका मन नाचता है, सोच लेना शरद पूर्णिमा की रात है तुम्हारे जीवन के लिए, कन्हैया का साथ है तुम्हारा। तन और मन दोनों नाचे तो आपके लिए कन्हैया रमण करेगा, ईश्वर आपके साथ रमण करेगा। अच्छा मैंने एक बार भी नहीं पूछी आपसे, कथा तो समझ में आ रही नहीं, आज की भी आ रही ना सबको? पीछे जो बैठे हैं आपको भी आ रही कथा समझ में? हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। दुरु को रोता हुआ देख करके सुनीता ने सोचा कि इसके साथ में कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया। आज तक नहीं रोया मेरा छोरा, भले कुटिया में रहता था, क्यों कि जहाँ एक माँ का वरद हस्त उसके साथ रहता है ना, बेटा के साथ में, चाहे वो किसी देश और किसी भेष में रहे, देश में रहे विदेश में रहे, माँ की छत्र छाया साथ है तो उसे दुख व्यापते नहीं है, सब याद रखना। वो कभी नहीं रोया, पर आज रोते हुए देखा उसको। जो सब कुटिया में रहे, नहीं रोयो। एक राजा के यहाँ गया, इतनी बड़ी जगह गया, वहां भी रोया। तो कहते हैं कि जहाँ सद विचार, अच्छी भावना हो ना, वहां सुख और संपत्ति है, चाहे भले राजा का राजमहल क्यों नहीं है। और जहाँ सत विचार, सद्भावना नहीं होती, वहां दुखी दुख है साहब, इसलिए उधर ज्यादा मन मत लगाना, दुखी ही दुख है। भले ही चाहे अपने देश का जो मुखिया, जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री, उनको नाम ही भजन लाल है, पर भजन नहीं करेगा तो वे भी रो गई है, रोगा कि नहीं बोलो? हाँ। रोने के अलावा कुछ भी नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, सब रोरिया बापड़ाई। भजन करोगे सारे आनंद है, जीवन में उमंग है और जीने की कला मिलेगी। अंतरात्मा को एक
सामर्थ्य मिलेगा जिससे आप पे रोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सब रो रहे दुनिया में और ऐसी खींचातानी चल रही, ऐसी खींचातानी चल रही, ज्यादा उधर मत जाना। हाँ, मत रोना, मत दौड़ना। रोता हुआ देखा अपने बेटे ध्रुव को, माँ ने उसको दौड़ करके और गले से लगाया, बेटा तू क्यों रो रहा है? ध्रुव भी एक ममतामयी माँ का बेटा था जिसने उसको सद्मार्ग बताया था, अच्छा ज्ञान दिया था। और अपने बेटा को हमेशा अच्छा ज्ञान देना, ठीक है ना, अच्छी बातें बताना। भोजन परोसते समय या फिर छोटा बेटा है, माँ स्तन पान कराती है, अमृत सरी का दूध अपने स्तन से पान कराती है, उस समय अपने बेटा के लिए अच्छी अच्छी बातें मन में रखना है, याद रखना आप, है ना। ऐसा नहीं कि आप गाला देती रहो, छोरो दूध पीतो रे, गुस्सा करती रहो, मन में गलत भाव नहीं आना चाहिए। बस दूध पिलाते समय, भोजन बनाते समय, अपने घर के लोगों को भोजन कराते समय आप अपने मन में अच्छे विचार पैदा करना, यदि इनका सौभाग्य बनाना हो, नहीं तो दुर्भाग्य में चले जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे, मारा मारी की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, याद रखना, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। सोने की लंका में रावण रेवे बताओ, पर जीवन में कटुता थी, लंका में भी आग लगा दी, और जतरा था हरो भरो परिवार तो सबे बंगे लगा दिया, सबे नष्ट कर दिया। समझदारी से चलना है। आज का जो मंच, जो व्यास भगवान जो अपने मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो बड़े काम की चीज है, आपका श्रृंगार कर देगी ये बातें। आप अपने घर में ले जाओगे ना, आने वाला दुख है उसका भी अंत कर देगी आपके जीवन में। आज आप संभल गए तो कल ही बातें आप अपना आप संभाल के फूल की तरह ले जाएगी। आज संभलना पड़ेगा आपको, कल तो ऑटोमेटिक संभाल लेगी ये व्यवस्था। अच्छे विचार बोधोगे बेटा बेटी के अंदर, लाख विषम परिस्थिति होगी। घर ने अगर जो बहू मां से कोई बुरा विचार भी लेके आ गई और बेटा के अंदर अच्छा विचार है, तो वो उसका जेर भी पचा लेगा, इधर का जेर भी पचा लेगा, अमृत जैसी व्यवस्था कर देगा। एक दिन हार मान करके सारी व्यवस्था आपकी सेवा करने के लिए आतुर हो जाएगी। बेटा भी सेवा करेगा, बहू भी सेवा करेगी। विचार तो करना पड़ेगा अपन। प्रहलाद ने भी, ध्रुव ने भी मन में विचार किया, ध्रुव ने, कि मेरे साथ में जो घटना घटी मेरी माँ को नहीं बताऊं। क्यों? कि एक तो ये अकेली रहे हुए, देखो उसका भाव, एक छोटा सा बेटा अपनी माँ के लिए कितनी बड़ी बात सोचता है। यदि सत्य ज्ञान दिया तो वो राम है, वो कृष्ण है, फिर कि मेरे साथ में जो भी घटना घटी मैं मेरी माँ को नहीं बताऊं। क्यों? कि मेरी माँ को आघात पहुंचेगा, चोट पहुंचेगी और ये टूट जाएगी। एक तो अलग रहती है ना, देखो संभालना बहुत मुश्किल है हर एक परिस्थिति पे। नहीं बताना चाहिए मुझे, पर फिर भी विचार किया, माँ पूछ रही और नहीं बताऊंगा तो फिर यदि मैंने सत्य से नहीं जोड़ा तो फिर अब मेरा मार्गदर्शन नहीं होगा। आज आप यहाँ आए, अगर जो आज की जो कथा करना है, आज की जो बातें बताना है, भागवत में तीसरे दिन में क्या क्या प्रसंग है, उनका क्या क्या भाव है, यदि उनसे मैं आपको नहीं जोड़ूंगा तो फिर सत्संग का महत्व समझ में नहीं आएगा। आपको सुन के तो जाओगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो जारिए आप तो भले वो आ जा सामने, पग दर्द होगा, ऊपर काटेगो तो मरोगा थमी है। समझ नहीं आई तो फिर जाओगे कि नहीं? आप बताओ। किसी ने कह दिया कुनंग मत जाजे रे, अभी अतरो बड़ो कालो कट घुस्यो वहां, और समझ में नहीं आई तो वो केवो वालो केरियो समझा रियो, नहीं समझ में आई और फिर भी उनंगी जा रही काल की बाटे, तो फिर वो भट्टी को भरेगो कि नहीं? इसलिए आज की जो बातें तीसरे दिन में जो भागवत जो अपन को कुछ देने के लिए आदेश कर रही है, वो यदि आपको नहीं देंगे तो फिर गुनाहगार मैं भी तो रहूंगा ना। इसलिए प्रहलाद ने तुरंत सोचा, ध्रुव ने, कि मुझे कह देना चाहिए यदि माँ पूछ रही मेरे साथ में क्या घटना घटी, तू रोया क्यों? अब रोया उसका कारण क्या है?
कि मेरी सुरुचि जो माँ है उसने मुझे धक्का दिया, उसने क्या दिया, और गोदी में नहीं बैठने दिया मुझे। तो माँ ने फिर उसको ईश्वर से जोड़ दिया। किससे जोड़ा? ईश्वर से। बेटा, ईश्वर की गोदी भी अविनाशी है। यदि उस गोदी में नहीं बैठा तो ईश्वर की गोदी में बैठने की चेष्टा कर और तू भजन कर, निकल पड़ तू ईश्वर के मार्ग पे। अभी कहने का मतलब ये है कि यदि हम ईश्वर में मन लगाएंगा, ईश्वर का भजन करेंगा, तो ऐसा थोड़ा है कि कंगाल हो जाएंगे। जो सृष्टि की रचना करे, सबका पालन करे, जिसे लक्ष्मीपति कहते हैं, जिसे द्वारिका नाथ कहते हैं, वो अपने कंगाल बनागो? क्यों बनाएगा वो कंगाल? कभी वो कंगाल नहीं बनाता है माताएं। वो हर एक जगह संभाल के रखेगा। जरूरत पड़ेगी, नींद के होगी तो व्यवस्था की वो पूर्ति करता रहेगा। और यदि जरूरत पड़ी, पूर्ति होगी, तो उससे बड़ा और धनवान कौन होगा बताओ? लाखों करोड़ी है क्या काम का भी। अगर जो आप जा रहे हैं यहाँ से झालावाड़ बैठ के, कहीं कोटा की जरूरत थी, वहां से कोई सामान लाना था, यहाँ नहीं मिला, और आप झालावाड़ कोटा गए, रास्ते में आप जा रहे हैं और भयंकर एक्सीडेंट होने का था, गाड़ी भी चूर चूर हो जाती और आप भी चूर चूर हो जाते, पर वो आपको पता नहीं था और उससे उसने आपको बचा लिया, बाल बाल बचा लिया, पापड़ हो जाते आज आप। तो उससे बड़ा और धनवान, उससे बड़ा और मार्ग और उससे बड़ी व्यवस्था जीवन में दूसरी हो नहीं सकती है आपके लिए। भले लाख करोड़ी था, किस काम के थे? गाड़ी भी चुरा जाती, आप भी चुरा जाते, पर मौका पे उसने पूरी कर दी। बस वो पूरी कर दे, इस बात पे आप अडिंग रहना। बाकी हो नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं। लाखों करोड़ी है तो है और नहीं है तो नहीं है, लेकिन समय समय पे बस तू पूरी कर देना। बेटा को जन्म दिया, ग्रस्त में आया, बेटी को जन्म दिया, ग्रस्त में आया, बस तू मदद कर देना। तो फिर संबंध का समय आया, संबंध हो गया, विवाह का समय आया, शादी होगी, और कहां से व्यवस्था जुटा दी, कहां से कहीं कर दियो, पाहुना भी आया, सबका स्वागत सत्कार, सबसे हंसी खुशी विदा कर दिया, और आपकी जय जयकार होगी, बहुत अच्छे करियो यार आदमी ने। बस और कहीं चाहिए आप बोलो, इतना हो जाए, नहीं तो सब व्यवस्था धरी की धरी रह जावे, कोई काम नहीं आता है, पर वो पूरी कर दे बस। बेटा, उस परमात्मा की गोदी अविनाशी है, तो उसकी तरफ यात्रा कर। कैसे मिलता है वो परमात्मा? एकांत में बैठ के भजन करो। देखो, आप इतने लोग बैठे हो यहाँ, गुरु ज्ञान क्या करता है? सबसे नियारा कर देता है, अलग ले जाता है। वो अपनी वृत्ति को ऐसी खींच देता है। भले इतने लोग बैठे हैं लेकिन सुध भी नहीं रहती है, सुनते जाओ सुनते जाओ। वो एक अलग जगाता है, अलग ले जाता है। अलग मड़ैया बनावेरी मुझको, ऐसो सदगुरु भावे। मेले में भी अकेला कर देता है और अकेले में भी मेला लगा देता है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा उसके द्वार पे। और यहाँ से जितना भी जो आप रोज लेकर के जाते हो वो शाश्वत और परम धन है। इसको हमेशा अपने साथ बसा के रखना, इसको साथ करके रखना। यदि पैसा भी नहीं रहेगा तो यही आपकी मदद कर देगा। पैसे से कई अनंत गुना ज्यादा मदद करता है ये। एक्सीडेंट नहीं होगा दे तो पैसे की जरूरत है क्या? और एक्सीडेंट हो गया तो पैसे चाहेगा नहीं। जब वो हो ही नहीं रहेगा तो पैसे की क्या जरूरत है? इसलिए धुरु ने मन में विचार किया कि एकांत में बैठ के भजन करो। तो रात्रि का समय आया, अपनी ममता माई माँ जो सुनीता थी वो सो गई। अब वो उठा, आधी रात को उठा वो, क्योंकि उसके तो नींद नहीं आई। नहीं यहाँ रुआ तो ये सब चिल्ला चोट, ये सब लोग, इसलिए घर भी छोड़ दो, माए भी छोड़ के चलो और एकांत जंगल में जाके बैठ के तपस्या करेंगे। 5 साल की आयु थी उस समय, 5 साल की उम्र, और वो अपनी माँ को छोड़ के जाता है। लेकिन वो सो रही है,
धोख दे के कि मां मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया, लेकिन अगर जो विधाता मौका देगा तो तेरी भी सेवा करूंगा, पर मैं उसे प्राप्त करके जरूर आऊंगा। और उसे प्राप्त करने के लिए तेने मुझे आदेश किया, तो तू ही मेरी पहली गुरु, क्योंकि जन्मदात्री भी तू है और ईश्वर के मार्ग पे भेजबो वाली भी तू है। माँ माँ भी होती है जन्मदात्री और गुरु भी होती है, याद रखना। माँ का दर्जा जन्मदात्री का भी है और गुरु का भी है। और मुझे क्षमा करना, मैं तुझे सोते हुए छोड़ के जा रहा हूं और बता के भी नहीं जा रहा हूं मैं तुझे। तू ढूंढना मती मुझे, और भगवान मेरी माँ की रक्षा करना, क्योंकि वो रोए तो उसके आंसू भी पोंछना, क्योंकि मैं तो रहूंगा नहीं। बिना रोए बिना बताए वो छोटा सा बेटा ईश्वर के लिए घर छोड़ देता है। बताओ, घर छोड़ के गया वो, ऐसी भी तो हिम्मत रखो। और यदि वो घर छोड़ के गया तो भगवान ने क्या उसके साथ कोई अन्याय होने दिया? बताओ, आप राजा बनाया। याद रखना, जो ईश्वर के मार्ग पे चलता है वो हमेशा राजा बनाने की तैयारी करता है। उसको कोई कह दे कि गरीब है, कोई कह दे कि ये है, गरीब तो कर्म से बनते हैं, गलत कर्म से बनते हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो गरीब कैसे होने देगा वो? बताओ। सुदामा ने तो गरीब गलत कर्म किया था, इसलिए गरीब बन गया था वो। और फिर उसके द्वार पे गया तो राजा बना के भेजा। सुदामा नगरी बना दी उसके लिए द्वारिका में, और सुदामा नगरी में भिन्नता नहीं नजर आई। सुदामा ने द्वारिका देखी और फिर सुदामापुरी आके देखी तो पता चला कि ये द्वारिका कहां से आएगी, पाची डबल से। यहाँ एक सार स्वरूप था। ये भगवान की तपस्या का, भगवान के भजन का प्रभाव है। माताएं, आप तो करके निकल जाओगे, आपके बेटा बेटी के भी काम आवे ये तपस्या, काम आती है सब। पर भजन गाया नहीं कि ये सो कोई नहीं रे, ये सो कोई नहीं रे, या हीरा पर कहियो राम कोई नहीं रे। ये सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, हीरा पर कहियो राम कोई नहीं रे। ये सो कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, या हीरा पर कहियो राम कोई नहीं रे। ये सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, हीरा पर कहियो राम कोई नहीं रे। हीरा बांधे पोट लेने सतगुरु मांझो हाट, हीरा बांधे पोट लेने सतगुरु मांझो हाट। हीरा बांधे पोट लेने सतगुरु मांझो हाट, हीरा बांधे पोट लेने सतगुरु मांझो हाट। ये बीच बाजार बिचायत मांडी, ये बीच बाजार बिचायत मांडी, बीच बाजार ये और बजावे ढोल। अरे नहीं हीरा पर कहियो राम कोई नहीं रे। ये तो राम कोई नहीं रे। सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, हीरा पर कहियो राम कोई नहीं रे। ज्ञान तराजू लेकर बैठो दियो भंडारो खोल, ज्ञान तराजू लेकर बैठो दियो भंडारो खोल। ज्ञान तराजू लेकर बैठो दियो भंडारो खोल, ज्ञान तराजू लेकर बैठो दियो भंडारो खोल। ये चाट चाट कर तुम ही चढ़ा लो, चाट के तुम चढ़ा लो, चाट कर तुम ही चढ़ा लो, चाट कर तुम चढ़ा लो। बोल करे ना मोल। अरे सो कोई नहीं रे, हीरा पर कहियो राम कोई नहीं रे। ये तो हीरा ऊपर
कहियो राम कोई ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, हरि बोल। कहियो राम कोई नहीं। हे राम नाम को हाथ बढ़ायो कर जाने की बात, राम नाम को हाथ बढ़ायो कर जाने की बात, हे राम नाम को हाथ बढ़ायो कर जाने की बात, राम नाम को हाथ बढ़ायो कर जाने की बात। ये फरक फरक के पाँव करो रे, ये फरक फरक के पाँव करो रे, या अमरापुर के बाट करे ऐसो कोई नहीं रे, हीरा को कर कहियो राम कोई नहीं। हरि बोल। ऐसो कोई नहीं रे, हीरा को कर कहियो राम कोई नहीं। भोगे आया ढोगे आया जोगे नहीं रे, या भोगे आया जोगी आया जोगी रे, या भोगे आया ढोगे आया जोगे नहीं रे, या भोगे आया जोगी आया जोगी ये जोगी आया गाँव में तो, आया गाँव में, ये जोगी आया गाँव में तो, आया गाँव में तो गई कोनी रे, ये इसलिए ध्रुव ने अविनाशी मार्ग को धारण किया। और कभी भी मत डरना कि धर्म करो तो कर्म फूटे, कभी भी मत डरना। आपके गलत कर्म होंगे, वो कर्म फूट जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो कर्म खत्म हो जाएंगे, आपका जीवन सफल होगा। बल्कि कर्म नहीं फूटते, याद रखना। कर्म तो दुर्योधन का फूटे, याद रखना। उन्हीं दरवाजे की देखे दीवाल दिखे और जाके बड़ी गजब, कर्म फोड़ दे उसका वो। नहीं तो भगवान ने तो निर्मल मार्ग बनाया कि आप इस मार्ग पे चलना और अपने जीवन का कल्याण करना। कभी भी दुखी मत होना और कह देना कि मैं ईश्वर की हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट साईं मेरो सोई।